बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आज एक और नए लेक्चर के साथ, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 6। हमारा आज का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ से इंशाअल्लाह इस टॉपिक को समझने के बाद हम कुछ MCQs भी अपने लिए डेवलप करेंगे रिगार्डिंग टू आपके पास क्या है फन गेट। तो स्टार्ट देते हैं जी आज का लेक्चर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नीट्यूड और मॉडुलस और लेंथ और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक ही चीज़ के आपको मैंने 4 नेम लिख कर दे दिए हैं कि मैग्नीट्यूड और मॉडुलस और लेंथ और आपके पास क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें देखते हैं कि ये होती क्या है, फाइंड कैसे करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक, तो सबसे पहले जी अगर हमारे पास लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y सच दैट x कॉमा y बिलोंगिंग टू आपके पास क्या है r, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस फॉर्म का होता है x प्लस आयोटा y, a प्लस आयोटा b, और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पर आपके पास x रियल पार्ट है और y आपके पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है। देन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है, लेंथ है या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इट इज़ डिनोटेड बाय दीज 2 वर्टिकल लाइंस। तो जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के गिर्द ये वर्टिकल लाइन नज़र आती हैं तो ये आपके पास क्या इंडिकेट करती है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मॉडुलस, उसकी लेंथ या आपके पास उसकी क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला आपके पास है जी अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास वाई स्क्वायर, जिसको मैं अक्सर यूँ भी लिखा करता हूँ कि हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि x हमारे पास रियल पार्ट है और y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसको लिखा करते हैं जी RP का स्क्वायर और प्लस आपके पास क्या है IP का स्क्वायर। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन रियल पार्ट का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आए इसके ऊपर पहले एक थोड़ा सा MCQ आपको डेवलप कर दूं, उसके बाद इस फॉर्मूले की हम डेरिवेशन में चलते हैं और इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझते हैं। तो सबसे पहले जी आप एक MCQ देख लें। अक्सर बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये सोचता होगा कि इतना ईजी MCQ भी आ सकता है, बिल्कुल आता है। अक्सर ईटा में इस तरह के MCQ आ जाता है कि अगर हमारे पास इफ़ z इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर देन z mod इक्वल्स व्हाट। तो जब भी आप मॉड फाइंड करना चाहते हो, मॉड मीन्स मॉडुलस, मॉडुलस को शॉर्ट में हम क्या पढ़ते हैं मॉड, तो ये जो आपके पास होगा अंडर दी रूट। अब यहाँ पर रियल पार्ट कौन है 2, इमेजिनरी पार्ट कौन है 3, तो ये यहाँ पर आपके पास रोल प्ले कर रहा है x का और ये 3 यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है किसका y का। तो पहले फॉर्मूला लिख लें आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह आपने क्या रखा 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर, y की जगह आपने 3, तो ये आपके पास 3 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4 + 9 विच गिव्स यू आपके पास क्या है अंडर रूट 3। तो ये आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है, लेंथ है, ये आपके पास इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब आए थोड़ा इसको हम ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली समझते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है, जो मॉडुलस है, जो उसकी लेंथ है, वो हमें ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली हमें क्या इंडिकेट करती है, ये क्या शो करती है। सो लेट्स कम। सपोज अगर हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये जो आपके पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ ऑरिजिन। फ़र्ज़ किया बेटा यहाँ पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज़ आपके पास z। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, मैंने एक्सप्लेन भी किया था
कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो हम उसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y। तो यहाँ पर फर्ज किया आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x कॉमा y, तो मैं पहली स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है, जो मॉडुलस है, जो लेंथ है, जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये ग्राफिकली हमें शो करता है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। यानी अगर हम देखना चाहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस है, दिस वन, तो ये जो आपके पास लेंथ है, ये जो आपके पास डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है। दिस इज डिनोटेड बाय z मॉड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, ये आपके पास उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। हमें से कोई परवाह नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है, आया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, जहाँ पर भी है जो मैग्नीट्यूड है ये उसका डिस्टेंस होगा फ्रॉम दी ऑरिजिन। कि अगर आप ऑरिजिन और कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इसमें एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी वो आपके पास उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। अब अगर यहाँ पर मैं इसको एक राइट ट्रायंगल बना दूं, अगर यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं, तो दिस विल बी y, दिस विल बी x। तो अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन गई है। आप चाहें तो इस पॉइंट को कोई नाम दे दें, a का नाम दे दें, तो एक राइट ट्रायंगल बन गई है OAZ। अब किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा पैथागोरस थ्योरम, क्या पैथागोरस थ्योरम, जिसको आप फिथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास होता क्या है, जब आप लोग जानते हैं कि अगर आपके पास ये एक राइट ट्रायंगल है तो ये इसमें बेस, ये इसमें परपेंडिकुलर, और ये आपके पास जो है हाइपोटेन्यूज। दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इस राइट ट्रायंगल में ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास बेस है। इसी राइट ट्रायंगल के अंदर ये साइड आपके पास परपेंडिकुलर, ये उल्टा टी, मैंने पहले भी कहीं कहा होगा, ये आपके पास सिंबल होती है किसके लिए बेटा, परपेंडिकुलर के लिए। और ये जो आपके पास दिस वन लाइन सेगमेंट जो है ये आपके पास इसका हाइपोटेन्यूज है। तो अब जो पैथागोरस थ्योरम है, ये जिसको आप फिथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, वो हमें कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, थोड़ा सा आपने कंसंट्रेट करना है बोर्ड के ऊपर, यहाँ से आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो बेटा हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, z मॉड, z मॉड का स्क्वायर। और बेस जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, x, और परपेंडिकुलर यहाँ पर आपके पास क्या है, y। तो ये आपके पास आएगा जी x स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है, y स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कि हम दोनों साइड्स के ऊपर बेटा क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल होकर आपके पास आएगा z मॉड, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो देखा आपने, ये हमारे पास इस फार्मूले की हमने क्या कर दी, डेरिवेशन। तो मतलब हमने दो चीज़ों को समझ लिया, एक तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया मैग्नीट्यूड का, और एक हमने ये देखा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो डिस्टेंस फ्रॉम दी ऑरिजिन। तो ये आपने फॉर्मूले की डेरिवेशन। बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी क्योंकि अब SLO बेस्ड चीज़ें हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि इस फॉर्मूले की डेरिवेशन पेपर में आ जाए, तो आप इस तरीके से फिर इसको कर सकते हैं। तो हम इसको टॉपिक को नाम भी दे सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला आपके पास क्या है, डेरिवेशन है। अब यहाँ पर कुछ MCQs की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट MCQ है, और ये MCQ जो हम डेवलप करने जा रहे हैं जी, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा फन गेट के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे पास किसके लिए, फन गेट के लिए।
अब आएंगे फन गेट के लिए। सर आप किस MCQ की बात कर रहे हैं? लिखते हैं जी हम कि द मैग्नीट्यूड of a complex number shows its distance from the। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे माजी में जो पेपर से ईटा के या फन गेट के कहीं ना कहीं आपको MCQ नज़र आएगा जिसकी स्टेटमेंट मैंने लिख दी है कि द मैग्नीट्यूड बाजुकात मॉडुलस, बाजुकात लेंथ, बाजुकात एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर शोज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दी। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन ए, सपोज अगर आपके पास आ जाता है जी ऑरिजिन, ऑप्शन बी पॉइंट 0.12, ऑप्शन सी 0.23, ऑप्शन डी नन। तो अभी आपके साथ मैंने क्या डिस्कस किया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसका डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी ओरिजिन। तो हम यहाँ पर किस ऑप्शन पे जाएंगे बेटा? हम यहाँ पर जाएंगे जी ऑप्शन ए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसका डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी ओरिजिन। अब इसी MCQ के लिए अक्सर एक अल्टरनेट स्टेटमेंट भी आती है, वो भी मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आइए चलते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास स्लाइड नंबर 2। अब इसी MCQ के लिए मैं आपको एक अल्टरनेट फॉर्म भी लिख कर दे रहा हूँ कि यूँ भी आपके पास पेपर में आ सकता है कि द मैग्नीट्यूड of complex number shows its distance from the point। वहाँ पर स्टेटमेंट क्या थी कि शोज इज डिस्टेंस फ्रॉम दी, तो हम चले गए ऑरिजिन। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉइंट की कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है किस पॉइंट से। तो क्योंकि आपने देखा कि ऑरिजिन से, और ऑरिजिन के ऊपर एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं 0 0, या ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं 0 0। तो आए ऑप्शन ए अगर हमारे पास आ जाता है जी 1 0, ऑप्शन बी हमारे पास आ जाता है -1 0, ऑप्शन सी हमारे पास आ जाता है 0 0, और ऑप्शन डी हमारे पास आ जाता है 2,3। तो किससे डिस्टेंस होता है बेटा? ऑरिजिन से। ऑरिजिन का मतलब है कि डिस्टेंस उसका होता है फ्रॉम द पॉइंट 0 0। ठीक हो गई बात? तो ये आपके पास इस तरह के MCQs डेवलप होते हैं आपके पास किस में? फन गेट में। अब आए चूँकि हमने मैग्नीट्यूड को समझ लिया तो कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो रिलेटेड तो आपके पास क्या हैं? फन गेट। तो एक और MCQ डेवलप करते हैं। इस MCQ को हमने नाम दे दिया फर्स्ट का। ये हमारे पास आ गया जी सेकंड MCQ। पास्ट जो आपके बोर्ड पेपर हैं ये MCQ आपको वहाँ भी दिखेगा, जो आपके पास्ट फन गेट के पेपर हैं ये MCQ आपको वहाँ भी दिखेगा। तो आइए लिखते हैं जी, सर आप किस MCQ की बात कर रहे हैं? अक्सर ये आता है, मैथमेटिकली आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा, कि आयोटा का हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा। तो याद रखें बेटा, पहली बात तो ये है कि अगर हम ऑप्शन पे जाएंगे
तो इसका ऑप्शन आएगा 1, क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा इज 1, द मॉडुलस ऑफ आयोटा इज आपके पास क्या है 1। वाई, हाउ? तो मैं उसका आंसर देता हूँ। जब भी आपके पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हो, रियल पार्ट ना हो, तो उसका रियल पार्ट होता है 0। तो क्या मैं आयोटा को लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा, क्योंकि इसका रियल पार्ट एब्सेंट है, मिसिंग है, तो आपके पास क्या है 0। अब यहाँ से आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड का भी मैंने आपको फॉर्मूला क्या डिराइव करके दिया, अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट यहाँ पर क्या है 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0 प्लस 1 1, और 1 का स्क्वायर रूट बेटा क्या होगा 1। सो दैट्स वाई द मॉडुलस द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा इज आपके पास क्या है 1। तो ये भी बड़ा वेल नोन एमसीक्यू है, ये आपको पास बोर्ड पेपर में भी दिखेगा, ये आपको पास्ट फन गेट के पेपर में भी दिखेगा। ठीक है बेटा, अगर यहीं से हम कुछ और एमसीक्यूज डेवलप कर लें, कुछ पर्टिकुलर केसेस हम देख लें, तो थर्ड वन इफ आई से द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आयोटा, तो ये भी आपके पास किसके बराबर होगा 1 के। क्यों? अगेन आपके पास यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो क्या है 0, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास क्या है -1, यानी जो माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड है मैं इसको लिखूंगा 0 माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड। ओके, जब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसका रियल पार्ट क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ से जब इसको मैं फॉर्मूला में लेकर चलूँगा तो फॉर्मूले के मुताबिक रियल पार्ट का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है माइनस कुछ नहीं है तो -1 तो ये आपके पास आएगा -1 का स्क्वायर। फिर यहाँ से आपके पास आएगा 0 प्लस 1, तो यहाँ से आपके पास जो नेट आंसर होगा डेट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच गिव्स यू आपके पास क्या है 1। तो ये वजह है कि आपके पास जो माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड है वो भी आपके पास किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। फाइन हो गई बात। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपके लिए आसान करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्या जी, अगर हम ये कहें फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको आसान कर देते हैं, द फोर्थ वन जनरलाइज कर देते हैं। अगर हम कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ बी आयोटा सच दैट बी बिलोंगिंग टू आपके पास क्या है आर, कि भाई वो तमाम कम्प्लेक्स नंबर के जिसका रियल पार्ट 0 है, अगर हम उसका फाइंड करना चाहते हैं क्या मैग्नीट्यूड, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये बराबर होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ इमेजिनरी पार्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो जो b का मैग्नीट्यूड है वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक बात का ख्याल रखना है कि किसी भी नंबर का जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पर मैं आपके लिए रख देता हूँ -2, थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को समझने के लिए कि -2 का आपके पास क्या है मैग्नीट्यूड, तो -2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास आएगा +2। दिस व्हाट आई मीन, वो आपके पास क्या आएगा +2। कैसे? वंस अगेन -2 आयोटा को मैं लिख सकता हूँ 0 -2 आयोटा, क्योंकि इसका रियल पार्ट नहीं है तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0। तो फिर यहाँ से आपके पास आएगा अंडर दी रूट, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है -2, तो यहाँ से आएगा -2 का स्क्वायर, तो दिस विल गिव्स यू 0 + 4, और फिर आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है 2। और अगर यहाँ पर -2 की जगह +2 है तो तब भी आंसर आपके पास क्या आएगा 2 आएगा। ठीक हो गई बात यहाँ तक? तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर द फिफ्थ वन, अगर मैं आपसे कहता हूँ जी द मैग्नीट्यूड ऑफ 1/2 आयोटा, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे जी वो आपके पास किसके बराबर होगा 1/2। और अगर हम कहें कि सर -1/2 आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो वो भी आपके पास क्या आएगा +1/2। तो जब भी आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कि जिसका रियल पार्ट 0 हो, आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा बट पॉजिटिव। अगर नेगेटिव भी है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे कि ये इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर क्या है -2, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा +2। और अगर ऑलरेडी वो प्लस है तो फिर तो एज इट इज़ आपके पास क्या आ जाएगा वही प्लस उसकी जो वैल्यू होगी। ओके, मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है लेंथ है, और लेंथ आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी आपके पास नेगेटिव
नहीं होती। अब हम लोग जो MCQ डेवलप करना चाह रहे थे जनरल फॉर्म में, तो आप यूँ कर सकते हो कि बी आयोटा सच दैट बी बिलोंगिंग टू आर, ये बराबर होता है बी स्क्वेयर अंडर द रूट। आप यूँ भी लिख सकते हो बी स्क्वेयर अंडर द रूट, या सिंपली आप इसको लिख सकते हो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पी। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आपके पास क्या है, बी। अब आए इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम दोबारा से एक MCQ डेवलप कर लेते हैं बेटा, कि अगर मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ -2 आयोटा का मैग्नीट्यूड, तो अब यहाँ पर जो -2 है वो यहाँ पर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। इट इज जस्ट लाइक बी आयोटा। तो ये आपके पास बराबर होगा किस चीज़ के जी, बी एब्सोल्यूट के। और हम जानते हैं लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉजिटिव नंबर के एब्सोल्यूट पॉजिटिव होता है, जीरो के एब्सोल्यूट जीरो होता है, और एक नेगेटिव नंबर के एब्सोल्यूट क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना बेटा, +2। तो जैसे भी आप उसको करना चाहते हो बेटा, फॉर्मूले से करना चाह रहे हो, शॉर्टकट से करना चाह रहे हो, जैसे आप करना चाह रहे हो वो आपकी चॉइस है। मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेवलप कर दिए हैं। ठीक हो गई बात यहाँ तक। आएँ अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक, और चलते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट दिया, उसके मैंने फॉर्मूले की डेरिवेशन आपको करके दी, उसके मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपके साथ डिस्कस की, ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली जो भी आप कह लें, और साथ ही कुछ वेल नोन MCQs थे जो अक्सर औकात बेशतर औकात आते हैं हमारे पास किसमें, फन गेट में। ठीक है बेटा, तो आएँ इस मॉडल्स के ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं और हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है बेटा, तो ये जी हमारे पास आ जाएगी स्लाइड नंबर 3। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 में हम काम कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 1.1 में हम पढ़ने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज 8। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 पेज 8। इसको हम करते हैं जी अपने लिए सॉल्व। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट लेते हैं गिवन से कि हमें इसमें गिवन क्या है। मैं लिख देता हूँ, फिर मैं दोबारा आपको इंशाल्लाह समझा देता हूँ कि गिवन दैट Z1 is equals to 1 plus 2 iota, Z2 is equal to 2 plus 3 iota। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक आपके पास Z1 और एक आपके पास क्या है, Z2। और यहाँ से आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इन तीनों पार्ट में आपने कुछ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, पार्ट 1 को। पार्ट 1 में आपने कैलकुलेट करना है Z1 प्लस Z2 होल मैग्नीट्यूड। तो आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सर इस बात का क्या मतलब हुआ बेटा, इसका ये मतलब हुआ कि सबसे पहले आपने Z1 और Z2 को आपस में क्या करना है, ऐड करना है, और फिर आपने उसका क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो पहले ऐड करेंगे और फिर उसका हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो आए बेटा करते हैं इसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं कि सबसे पहले हम Z1 और Z2 को आपस में क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले Z1, तो Z1 की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस 2 आयोटा प्लस Z2 की आपके पास वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। और जैसे कि हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो रियल के साथ और इमेजिनरी के साथ। तो यहाँ से आपके पास रियल के साथ, इमेजिनरी के साथ, तो हमारे पास ये 1 और हमारे पास ये 2, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, रियल पार्ट। तो जब इनको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 से आंसर क्या आएगा, 3 प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा गिव्स यू आपके पास क्या है, 5 आयोटा। तो ये आपने बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड। तो आए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे सर किसका, Z1 प्लस Z2 होल मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूले के मुताबिक ये बराबर होता है अंडर द रूट x² प्लस
वाई स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आएगा अंडर द रूट x, तो x मेरे पास कौन है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर कौन है 5, तो y मेरे पास किसके बराबर है 5 के बराबर है, तो मेरे पास आ जाएगा कितना जी 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 9 प्लस 25 विच गिव्स यू अंडर द रूट आपके पास क्या है 34। तो ये तरीका होता है बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। ठीक हो गई बात। इसी तरह इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं उसमें एक आपको मैं पार्ट 3 भी करके दे रहा हूँ। पार्ट 3 में आपने कैलकुलेट करना है Z1 बाय Z2 होल मैग्नीट्यूड, कि आपने Z1 बाई Z2 होल मैग्नीट्यूड, क्या मतलब हुआ इस बात का बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले Z1 को Z2 पे क्या करना है डिवाइड, और फिर आपने उसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड। तो आइए करते हैं जी। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि इस एक क्वेश्चन में आपको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे प्रोसेस दोबारा से आपको रिवाइज हो जाएंगे, आपको दोबारा से इसको समझने का और सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है बेटा, तो आइए करते हैं इसको हम। सबसे पहले हमारे पास नाउ, सबसे पहले जी हमने Z1 को Z2 पे क्या किया डिवाइड किया, तो हमारे पास Z1 की क्या वैल्यू है 1 प्लस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई Z2। Z2 हमारे पास है जी 2 प्लस 3 आयोटा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो आप रैशनलाइजेशन करते हैं, मींस डिनोमिनेटर वाले कॉन्जुगेट के साथ, यानी डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हियर दिस वन, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट बोले तो इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या होगी चेंज होगी। तो आइए करते हैं जी इसको हम। तो सबसे पहले जी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट, तो जब मैं इसके कॉन्जुगेट तो 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। अब आएँ जी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो करते हैं जी इसको हम। फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2, फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा, फिर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 2 आपके पास कितना हो जाएगा 4, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और साथ में कौन आएगा बेटा आयोटा। फिर आपके पास सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, तो प्लस माइनस से क्या आएगा माइनस आएगा, 2 3 6 आएगा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 आयोटा 3 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस। फिर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट, तो 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 4 आयोटा, सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड प्लस माइनस माइनस, 2 3 6 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। और इसी तरीके से जो आपका डिनोमिनेटर है ए बी, तो बेटा ये आपके पास बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आएगा जी a, तो a मेरे पास यहाँ पर कौन है 2, तो ये आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है 3 आयोटा का स्क्वायर, a 2 है और b मेरे पास कौन है 3 आयोटा। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा गिव्स यू प्लस आयोटा, क्योंकि माइनस 3 प्लस 4 से आंसर क्या आएगा प्लस 1, फिर माइनस 6 और आयोटा स्क्वायर ये बराबर होता है किसके माइनस 1 के। शाबाश, आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है माइनस 1 के बराबर होता है। फिर यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और साथ में आपके पास कौन आएगा आयोटा स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर तो किसके इक्वल है माइनस 1 के इक्वल है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। चलते हैं जी अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप पे जब हम चलेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, ज़रा गौर से देखना है बेटा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर दिस इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6, और 4 प्लस 9 से आपके पास कितना आ जाएगा 13।
ना वंस अगेन हम रियल को रियल के साथ, तो 2 + 6 से आंसर आएगा 8 प्लस आयोटा डिवाइड बाय आपके पास कितना हो गया 13। अब हम चाहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाए, ये x प्लस आयोटा y की फॉर्म में चला जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एलसीएम को स्प्लिट किया, हमने 8 को भी डिवाइड कर दिया 13 पे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को भी डिवाइड कर दिया 13 पे और साथ में कौन आ गया आयोटा, यानी मैंने 8 के नीचे भी 13 लिख दिया, आप चाहें तो आयोटा के नीचे 13 लिख दें, एक ही बात है। ओके, जब 1/13 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बाई 13 आएगा। ठीक हो गई बात। अब हमने बेटा इसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड। ओके, ये तो आपने Z1 को Z2 पे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, अब हमने इसका क्या लेना है मैग्नीट्यूड। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास बराबर आएगा अंडर दी रूट, तो ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इसका क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है जी अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 8/13 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो 1/13 का आपके पास क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से आपके पास आएगा अंडर द रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। कोशिश करें जो वेल नोन स्क्वायर्स हैं उनको अब आप लोग याद कर लें क्योंकि आपके काम आने हैं। ठीक है, तो इसमें ये भी एक स्क्वायर है 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है 169। फिर आपके पास आएगा प्लस 1 की पावर 2 से 1 आएगा और 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। फिर यहाँ से आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया क्या 169, तो मेरे पास आ जाएगा 64 + 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 65। अब अगर मैं ऊपर भी और नीचे भी क्या ले लूँ स्क्वायर रूट ले लूँ, क्या ले लूँ जी स्क्वायर रूट, ये भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पर एक और स्टेप भी हम कर सकते हैं, क्या सर होर से देखें बेटा, होर से देखें, होर से देखना है स्टेप, क्या मैं 65 को लिख सकता हूँ 13 × 5, क्योंकि 13 × 5 से आंसर आपके पास कितना आएगा 65। तो सर उसका फ़ायदा ये होगा 13 1s और 13s आपके पास कितना हो जाता है 169। क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था कि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने 65 को लिखा 13 × 5। ओके, 13 × 5 गिव्स यू आपके पास क्या है 65, और फिर यहाँ से 13 1s 13 और 13 13s 169। तो यहाँ से आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/13। तो ये बेटा आपके पास इसका क्या है आंसर है। तो ये आपने आज के लेक्चर में देखा कि मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, साथ मैंने कुछ एमसीक्यूज डेवलप किए, क्वेश्चंस कर दिए आपको मैंने। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद नए एमसीक्यूज के साथ जिनका ताल्लुक़ आपके पास किसके साथ होगा फ़न गेट के साथ होगा, वहाँ से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।